welcome back to my channel Sarvanya Education Hub. So today we are going to start with 10 CBSE chapter number 5 Consumer Right. It is one of the easiest and important chapter. So what do you mean by term consumer right? Consumer right मतलब क्या? Protection against consumer for buying goods and services. There are various types of consumer rights जो कि हम आगे जाके इस चैप्टर में पढ़ेंगे. So without wasting time, let's start with the chapter. तो कंज्यूमर राइट्स, ठीक है, तो यहाँ से हमारे राइट्स चालू हो गए. ये हमारा फर्स्ट राइट है, ये राइट टू सेफ्टी, ठीक है. तो यहाँ पे एक स्टोरी है रिजी मैथ्यूज की कि जिसको टॉन्सिल्स निकालने थे बट ईएनटी जहाँ पे क्या हो गया कि गलती से गलत उसको जनरल एनेस्थीसिया देने के कारण उसका लाइफ क्रिपल हो गया, उसको ब्रेन की एबनॉर्मलिटी स्टार्ट हो गई, ठीक है. तो उसके बाद उसके पापा ने क्या किया, उसके फादर ने कंप्लेंट की, कहाँ पे, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, और कंपेंसेशन मांगा 5 लाख का. तो वो फर्स्ट में क्या हो गई, डिसमिस हो गई. तो उसके बाद उसके पापा ने वापस कंप्लेंट और कंपेंसेशन फाइल किया, कहाँ पे, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल, जो कि लोकेटेड है न्यू दिल्ली में. अंडरस्टूड. तो यहाँ पे मेन मोटिव क्या है कहने का कि जो भी हजार्डियस प्रोडक्ट के बारे में रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं वो ओनर को या शॉपकीपर को सेल करते वक्त कंज्यूमर को बताने चाहिए. जैसे कि यहाँ पे उन्होंने दिया है, प्रेशर कुकर हैव अ सेफ्टी वाल्व व्हिच इज डिफेक्टिव एंड कैन कॉज अ सीरियस एक्सीडेंट. तो कुकर लेते वक्त जो भी सेलर है उसको उसके जो हजार्डियस मतलब क्या, जो डेंजरस पॉइंट है उस प्रोडक्ट के रिलेटेड वो बताना चाहिए. तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, राइट टू सेफ्टी. अंडरस्टूड. ओके. तो चलो अभी नेक्स्ट पेज पे जाते हैं. इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है. इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज मतलब क्या, अभी हम यहाँ पे सीखने वाले राइट टू इन्फॉर्म. राइट टू इन्फॉर्म मतलब क्या कि हम कौन सा भी प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसके जो भी एडवांटेजेस जो भी डिसएडवांटेजेस है वो सब कंज्यूमर्स को बताने चाहिए, ठीक है. चलो अभी हम रीड करते हैं. When you buy any commodity, you will find certain details given on packaging. ठीक है, हम कौन से भी प्रोडक्ट या कौन सा भी चीज देते हैं तो उसके पीछे दिया जाता है कि उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स लगे हैं या उसके डिटेल्स क्या है, वो कैसे यूज करना है, ठीक है. These details are about ingredients used, ठीक है, इसको मार्क करो. क्या क्या होता है, ingredients used, price, batch number, manufacturing date, expiry date, etc. ठीक है. When we buy medicines on packet, you might find direction for proper use. Direction of proper use मतलब कैसे यूज करना है ये आपको मेडिसिन पे दिया जाता है, ठीक है. उसके बाद इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू साइड इफेक्ट्स एंड रिस्क एसोसिएटेड विद यूजेस ऑफ मेडिसिन, मतलब उसकी रिस्क क्या है, ठीक है, क्या कैसे यूज करना चाहिए, कैसे उसको किस टेम्परेचर में रखना चाहिए, ये सब बताया जाता है. When you buy garments, you will find information on instruction of washing, ठीक है. तो ये सब चीजें प्रोडक्ट पे दी जाती है. अंडरस्टूड. तो आपको इस तरह से क्या क्या मार्क करना है, जो भी डिटेल्स दिए गए वो सब, उसके बाद मेडिसिन पे क्या दिया गया, ठीक है. तो चलो नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे. Why it is that rules have been made so that manufacturing displays its information. It is because, अभी ये क्यों है, क्योंकि the consumer have right to inform about the particular of goods and services that they have purchased. मतलब जो भी कंज्यूमर कौन सा भी, अगर इसने एक प्रोडक्ट परचेस किया तो इसके रिलेटेड जो भी पॉइंट है वो उसको सब पता चलने चाहिए क्योंकि उसने वो प्रोडक्ट परचेस किया, ठीक है. कंज्यूमर कैन देन कंप्लेंट एंड आस्क फॉर कंपेंसेशन और रिप्लेसमेंट इफ द प्रोडक्ट प्रूव्स टू बी डिफेक्टिव, ठीक है. अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकला या उसमें कुछ गलत निकला तो वो कंपेंसेशन या कंप्लेंट कर सकते. उसके बाद फॉर एग्जाम्पल if we buy a product and find it defective well within the expiry period, we can ask for replacement. Okay, अगर हमको एक्सपायरी डेट का प्रोडक्ट मिल गया है तो हम उसको रिप्लेस करके जो इस डेट में चल रहा है वो हम मांग सकते हैं, ठीक है.
If expiry period was not printed, the manufacturer would blame. People sell medicines that have expired. Several actions can be taken against them. ठीक है, अगर सेलर है वो अगर ये प्रोडक्ट्स जो जिसपे एक्सपायरी डेट नहीं वैसे प्रोडक्ट्स अगर सेल कर रहा है मार्केट में तो उस पे ऊपर एक्शन लिए जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने वही दिया है. ठीक है, if people sell medicines that have expired, actions can be taken against them. Similarly, one can protest the complaint if someone sells a good at more than printed price on the packet. मतलब अगर प्राइस दिखा रहा है पैकेट पे 30 का और उसने प्राइस लगाया है 50 रुपीज का तो वो कंप्लेंट कर सकता है. अंडरस्टूड? ठीक है, जो हम बोलते हैं ना MRP पर वो प्राइस नहीं लगा के वो खुद का अगर प्राइस बोल रहा है तो वी कैन complaint. Understood? In recent times, right to information has been expanded and cover various services provided by government. ठीक है, in राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब निकाला है? अक्टूबर 2005. ठीक, चूज. राइट टू चूज मतलब क्या कि अगर आपको एक चीज लेनी है और आपको ओनर बोल रहा है कि आप ये चीज नहीं ले सकते, इसमें हम राइट टू चूज अप्लाई करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी ये है कंज्यूमर और अभी कंज्यूमर को टूथपेस्ट बाय करना है पर ओनर क्या बोल रहा है कि आप टूथपेस्ट तभी ले सकते हैं जब आप टूथब्रश लेंगे. तो यहाँ पे कौन सा राइट अप्लाई होगा? राइट टू चूज. ठीक है, अंडरस्टूड? इजी. चलो अभी नेक्स्ट पेज पे जाते हैं. Why should consumer go to get justice? ठीक है, अभी जो हमने मैथ्यूज की जो सिनेरियो जो स्टोरी सुनी थी अभी वही आपको यहाँ पे बताया जाएगा. तो वेयर शुड कंज्यूमर गो टू गेट जस्टिस? ठीक है, अभी कंज्यूमर को जस्टिस तो चाहिए, उसको कंपेंसेशन चाहिए, उसको फाइल कंप्लेन करना है तो कंज्यूमर कहाँ जाए? ठीक है, कहाँ वो जाके उसका जो कंप्लेंट है वो दे? तो अभी हम ये इधर पढ़ेंगे. कंज्यूमर हैव राइट टू सीक रिड्रेसल. राइट टू सीक रिड्रेसल मतलब क्या कि उसके अगेंस्ट जितने भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है तो वो कंप्लेंट कर सकता है और कंपेंसेशन ले सकता है. ठीक है, consumer have right to seek redressal against unfair trade practices and exploitation. ठीक है, if any damage is done to consumer, she has right to get compensation depending on degree of damage. जितना बड़ा उसको नुकसान हुआ है उतना वो ज्यादा compensation मांग सकती है. ठीक है, मांग सकती है. ओके, देयर इज. तो अभी हम फाइल कैसे करेंगे कंप्लेंट, क्या करेंगे? तो देखो आइए देखते हैं. Consumer can file complaint before the appropriate consumer forum on his or her own with or without services of lawyer. Without lawyer भी हम हमारा फाइल मतलब हमारा जो केस है वो फाइल कर सकते हैं. अंडरस्टूड? ये फर्स्ट पॉइंट हो गया कि जो भी कंप्लेंट्स है उसके जो भी कंप्लेंट्स है उसके उसके ऊपर उसको कंपेंसेशन मिल जाएगा. अंडरस्टूड? चलो स्टार्ट विथ दिस पॉइंट. ओके, कि यहाँ पे अभी आपको क्या क्या बताया गया. तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, the consumer movement in India has led to formation of various organizations locally known as consumer forum और consumer protection council. ठीक है, तो अगर कौन से भी कंज्यूमर को जस्टिस चाहिए, उसको कंप्लेंट फाइल करनी है तो वो डायरेक्टली कोर्ट में जाएगा क्या? नहीं. तो उसके पहले आता है कंज्यूमर फोरम. वहां पे आपको क्या किया जाता है? वहां पे आपको गाइडेंस दिया जाता है कि आपको फाइल केस कैसी करनी है, कितना कंपनसेशन देना है, क्या क्या करना है, तो ये आपको सब वहां पे बताया जाता है. ठीक है, तो ये पॉइंट आपको मार्क करना है. उसके बाद दे गाइड द कंज्यूमर हाउ टू फाइल केस इन कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन. ठीक है, यहाँ तक आपको मार्क करना है. उसके बाद ऑन मेनी ओकेजन दे आल्सो रिप्रेजेंट इंडिविजुअल कंज्यूमर इन दिस कमीशन. ठीक है, तो हमने पहले भी देखा था कि वहां पे एज सच लॉयर की नीड नहीं होती है. अगर कंज्यूमर को खुद को रिप्रेजेंट करना है कोर्ट में, उसको खुद को फाइट करना है उसके केस के लिए तो वो कर सकते हैं. इजी. ओके, उसके बाद तो अभी यहाँ पे जो ये जो पैरा है दिस पैरा इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरा. ठीक है, ठीक है, ये पैरा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो अभी हम ये पैरा फर्स्ट रीड करेंगे उसके बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, चलो. तो there are 3 levels. Okay, first is district, state and national level. Okay, was set up by redressal of consumer dispute. ये आपको मार्क करना है. ठीक है, तो 3 लेवल्स है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल. किसने सेटअप किया? redressal of consumer disputes.
उसके बाद द डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटी इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। ठीक है, उसके बाद उसके बाद कमीशन डील्स विद केसेस इन्वॉल्विंग क्लेम अप टू ₹1 करोड़। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कितना है? 1 करोड़। ठीक है, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट लेवल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन कॉल्ड स्टेट कमीशन बिटवीन ₹1 करोड़ एंड ₹10 करोड़। और नेशनल लेवल का कितना है? ₹10 करोड़। ठीक है, so if a case is dismissed in district level, consumer can also appeal in state and then national level। ठीक है, तो अभी हम ये चीज यहाँ पे फ्लो चार्ट से पढ़ते थे, यही चीज पढ़ते, तो आपको यहाँ पे सब ये पैरा जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स में लिखते वक्त आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। ठीक है, चलो ओके। ठीक है, ये अभी हम यहाँ पे फ्लो चार्ट से पढ़ेंगे। ठीक है, देर आर 3 लेवल्स। फर्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट, सेकेंड इज स्टेट एंड थर्ड इज नेशनल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेन क्या याद रखना है? इनका क्लेम कितना कितना है? यहाँ पे है 1 करोड़, यहाँ पे 1, बिटवीन 1 to 10 करोड़, और यहाँ पे है 10 करोड़। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये इस इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इजी। चलो उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि अगर डिस्ट्रिक्ट में आपका केस आपको सेटिस्फाई नहीं लगा, ठीक है, तो आप स्टेट या नेशनल इस पे भी अपील कर सकते हैं। अंडरस्टूड, इजी। उसके बाद यहाँ पे दिया है हमारा लास्ट जो राइट है, राइट टू रिप्रेजेंट। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि हम कोर्ट में हमें एज अ कंज्यूमर रिप्रेजेंट करके हमारा केस फाइट कर सकते हैं। अंडरस्टूड, इजी। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा पैरा है? ये पैरा है। ठीक है, उसके बाद सब राइट्स आपको याद रखने। अभी हम नेक्स्ट इस पे जाते हैं। चलो, तो यहाँ पे एज सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप ये खाली पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे इन्होंने दिया है कि 24 दिसंबर, ठीक है, नेशनल कंज्यूमर डे। ये आपको याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है। कब होता है? 24 दिसंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। आपको अभी क्या करना है कि जितने भी राइट्स है वो नोट्स में निकालते वक्त आपको पूरे पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। जैसे कि राइट टू इन्फॉर्म फर्स्ट, देन राइट टू चूज, उसके बाद राइट टू रिप्रेजेंट, राइट टू सीक रिड्रेसल, ये आपको सब लिख के उसके सब पॉइंट्स लिखने। ठीक है,